नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और बिल्कुल हिंदी का रियल पेपर आपके लिए साबित होने वाला है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूरा पेपर में लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आगे आपके मित्रों तक शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, सौगात का अर्थ होता है सोगरा, सागर, उपहार, सौगंध। सौगात का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? उपहार होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। उपहार क्या होता है? उपहार होता है। अगला प्रश्न है, माँ ने लड़के को रुपया कहाँ से निकाल कर दिया? डिब्बे से, बक्से से, बैंक से, गुल्लक से। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? माँ ने उस बच्चे को रुपया है वो कहाँ से निकाल कर दिया था? बक्से से। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, बक्से से। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? सोना, फल, भोजन, कपड़ा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप जरूर मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर होगा, महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लाए थे। क्या लाए थे? भोजन लाए थे। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, भोजन। अगला है, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती हैं होली, 26 जनवरी, दीपावली, ईद। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर क्या आती है विद्यार्थियों? आप जरूर मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी, यानी जो गणतंत्र दिवस है वो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, देवता और दानव किसके पास गए? विष्णु के पास, शंकर के पास, प्रजापति के पास, राजा के पास। तो देवता और दानव है वो दोनों ही किसके पास में गए थे? तो ये गए थे प्रजापति के पास में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, प्रजापति के पास में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, अरिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनको देख के ही आपको भरना है। ठीक है ना। तो इनके यहाँ पे देखिए, इनको देख के ही भरना है। जैसे कि पहली खाली जगह से शुरुआत हो रही है, हमारे पास तक नहीं फटकता, तो इसमें हो जाएगा आलस्य। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, इससे त्वचा के खाली जगह बंद हो जाते हैं, तो इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे छिद्र हैं, ये भरना है इसमें दूसरे में। तीसरा रिक्त स्थान है, धूप से हमें डी मिलती हैं, तो धूप से हमें विटामिन डी मिलती हैं, तो यहाँ पे विटामिन लिखना। ठीक है ना, विटामिन डी मिलती हैं। और चौथा है कि पसीना तो बदबू मारता है, तो इसमें पसीना आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको खाली जगह भरनी है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, सही शब्दों के साथ मेल कीजिए, यानी इनका मिलान करना है। रात्रि, राजा, पुरुष, अचल, और रानी, दिवस, चल, स्त्री। तो इनको मिलान करना है। जैसे कि रात्रि, रात्रि का विलोम हो जाएगा दिवस। ठीक है ना। तो दिवस से हो जाएगा। राजा का विलोम हो जाएगा रानी, पुरुष का हो जाएगा स्त्री, और अचल का हो जाएगा चल। इस तरह से इनके विलोम है, इनका मिलान करना है। अगला है, सही व गलत का निशान लगाइए। पहला देखिए, कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। दूसरा है, कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है। ये भी सही है, क्योंकि कबड्डी देने वाला है उसे ही तो रेडर कहते हैं। अगला है, खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी को खेलते समय एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 नहीं होते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में, भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है। क्या सही है? बिल्कुल सही है, भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है। अगला है, भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कि दोनों भाइयों का गुस्सा कुछ कम हो जाए, इसीलिए महात्मा जी ने कहा कि आप भोजन बनाकर लाओ, ताकि दोनों भाई हैं इनका गुस्सा कम हो जाए, उनका दिमाग ठंडा हो जाए। अगला है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, देशभक्ति का भाव, त्याग का भाव और बलिदान का भाव है वो उठता है। यानी वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर अपने अंदर देशभक्ति, त्याग और बलिदान का भाव है वो पैदा होता है।
अगला है रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहिनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। अगला है पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां क्यों भेजी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पड़ोसी राजा व मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए उसने 2 घोड़ियां भेजी। अगला है दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया? और फिर उसके बाद में अगला है कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, वस्तु और इनकी जो संज्ञा होती है उन्हें संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है बालकों की क्या जिम्मेदारी है? तो विद्यार्थियों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? तो भारत माँ की सावधानी के साथ में रखवाली करना बालकों की सावधानी है। अगला है कि बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों फेंकी? तो इसका सही आंसर होगा कि बालक ने अंतिम जो चवन्नी है वो कुएं में क्यों फेंकी? क्योंकि वह उनकी मेहनत की कमाई थी। अगला है प्रश्न संख्या 17 की सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए? दाईं और बाईं दोनों तरफ जो साधन है उनको देखना चाहिए, साथ ही जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करना चाहिए। अगला है कि हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में हर माह में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है कि अपने प्रधानाध्यापक महोदय को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पे देखिए अपने प्रधानाध्यापक महोदय को आवश्यक कार्यवश अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए या 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने हिसाब से। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 5वीं का पेपर। मैं एक बार कुछ प्रश्नों को दोबारा से दोहरा देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न सौगात का अर्थ होता है तो उपहार। अगला है माँ ने लड़के को रुपया कहाँ से निकाल कर दिया? बक्से से। अगला है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? तो भोजन लाए थे। अगला है लोकतंत्र की झांकी लेकर आती हैं तो 26 जनवरी। देवता और दानव किसके पास में गए? तो प्रजापति के पास में। फिर उसके बाद में जो आपका नवा प्रश्न है भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे में महात्मा जी का उद्देश्य क्या था? दोनों भाइयों का गुस्सा शांत करना। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो देशभक्ति, त्याग और बलिदान का भाव उठता है। इस तरह से इनके जो उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। और अगला कौन से विषय का पेपर सही है आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।